ओके, सो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग, अगर हम एक प्रोफेशनल एक टीम के अंदर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, मतलब 3 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं, तो हम किस तरह गेटअप को यूज़ करके प्रोफेशनली तरीके से बेहतर तरीके से यूज़ करके हम किस तरह टीम के अंदर वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं, खाली फोल्डर है हमारे पास टेस्ट नाम का। तो सपोज कर ले मैं यहाँ पर, मेरे पास एक HTML का प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html, और यहाँ पर एक मैं बॉयलर प्लेट कुछ कोड रख देता हूँ। दैट्स इट। डॉक्यूमेंट, उसमें मैं HTML एक हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज आवर रूट फाइल, फॉर्मेट सेव, और देन मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद सर्वर कर लेते हैं, और ये वापस यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसके लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद हम सारी चीज़ें समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आया था अपने गेटअप अकाउंट के अंदर, और इधर आकर मैं यहाँ पर एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट नाम से ही। तो मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूँगा, न्यू रिपोजिटरी, एंड देन यहाँ पर मैं अपना नाम कोई भी रिपोजिटरी कर देता हूँ। हमारा टेस्ट ही है तो हम टेस्ट रख लेते हैं यहाँ पर, और एंटर प्रेस कर देते हैं। हम कोई अदर चीज़ नहीं यहाँ पे करेंगे, और रिपोजिटरी को भी हम पब्लिक ही रखेंगे। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी जनरेट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो वही हम बेसिक कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हम इस कोड को जो है गिट पे पुश कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर गिट इनिट और गिट ऐड, गिट कमेंट, वही सारी कमांड हमने एग्जीक्यूट करनी है जो कि हम एक नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं किसी भी कोड को गिट पे पुश करने के लिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट कमेंट की जगह पे लिख देता हूँ इनिशियल कमेंट, लिख लेते हैं इनिशियल कमेंट, एंटर, एंड देन उसके बाद हम ब्रांच को रीनेम कर लेते हैं गेट ब्रांच -m मेन, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर रिमोट ऑरिजिन सेट कर लेते हैं, और एट देन हम इसको यहाँ पर गेट पुश ऑरिजिन माइनस, इसको हम पुश कर देते हैं। ठीक है, इतना तो हमारा काम हो गया, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, आपका कोड यहाँ पे आ चुका है, कोई मसला नहीं हुआ यहाँ पर। बट अभी यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि इस कोड बेस में रहते, इस रिपोजिटरी पे रहते हुए आप सिर्फ एक ही जो यूजर है जो कि अलीदर डेव के नाम से है, ठीक है, वो यूजर ही यहाँ पर आकर, और जिस बंदे की रिपोजिटरी जिसने क्रिएट की हुई है वही इस रिपोजिटरी के अंदर काम कर सकता है, मतलब उसमें कोई भी कोड पुश कर सकता है, कोई भी नई ब्रांच बना सकता है, कोई ये सारे काम वो कर सकता है। ठीक है, बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली बात है, टीम के अंदर आपके पास एक बंदा तो होगा नहीं, मल्टीपल लोग होंगे। ठीक है, तो अब वो चाह रहे हैं मल्टीपल लोग कि वो भी कमेंट कर सके इस रिपोजिटरी के ऊपर। ऑब्वियसली बात, तभी तुमने रिपोजिटरी बनाई है ना, ताकि हम टीम में काम कर सके, और जो बंदा जो भी कोड कर रहा है डेली बेसिस के ऊपर, कोई भी स्पेसिफिक टास्क या मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा है, वो इस पे यहाँ पे पुश कर दे। ठीक है, बट अगर मैं इस यूजर नेम और इस ईमेल आईडी के अलावा कोई और बंदा यहाँ पुश करेगा तो इसको पुश करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो रिपोजिटरी इसकी है नहीं। ठीक है, वो रिपोजिटरी ने क्रिएट ही नहीं करवाई है, वो ऑथेंटिकेट ही नहीं है। ठीक है, वो यूजर इस काम के लिए ऑथराइज ही नहीं है। तो उस चीज को करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोग आएंगे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, और ये एक्सेस टैब के अंदर मैं अगर जूमिंग कर देता हूँ और आप लोग नजर नहीं आ रहा, ये देखें एक्सेस टैब के अंदर आपके पास यहाँ पर कोलैबोरेटर्स का आपके पास एक चीज आ रही होगी, टैब आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, और ये पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो आप दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसे सिक्योरिटी पर्पज के लिए पासवर्ड मांग रहा होता है, और बेटर है कि आपसे मांगे। तो यहाँ पर आके यू हैव नॉट इनवाइटेड एनी कोलैबोरेटर्स हियर। ठीक है, तो हम कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर उस यूजर का जो कि आपका फ्रेंड या जो भी आपकी टीम के अंदर है, उसका जो भी गिटहब अकाउंट का यूजर नेम या ईमेल आईडी होगी, कुछ भी होगा, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगी। ठीक है, सपोज कर ली मेरे पास एक अकाउंट है अली हैदर बनो काबिल वाला, तो मैं यहाँ पर डॉट बनो काबिल लिखता हूँ, काबिल, और या मेरे ख्याल से अली हैदर बनो काबिल ही है। तो ये देखिए हमारे पास एक आ चुका है, इसकी प्रोफाइल भी यहाँ पे आ रही है। मैं इसको इनवाइट कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पर ऐड अली अदर, आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एक ही यूजर को करके दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐड अली अदर बनो काबिल टू दिस रिपोजिटरी, मैं इस रिपोजिटरी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, और मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ कि आप इस रिपोजिटरी के अंदर आगे काम कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पेंडिंग इनवाइट, ठीक है। अब ये जो आपके पास यूजर होगा अलीहैदर बनु काबिल, इसके पास जिसको भी आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके पास आपकी कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट गई होगी। तो हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं यहाँ पर, जीमेल पे जाते हैं यहाँ पर, या आउटलुक जो भी आपका हो। तो मैं यहाँ पर जीमेल मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे हम जरा चेक करते हैं कि हमारे पास कोई रिक्वेस्ट इस तरह की आई है या नहीं आई। जब आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टेड या कुछ तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अभी यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग इनवाइट, ठीक है। जो आप इनवाइट भेज चुके हो पेंडिंग में, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं यहाँ पर जीमेल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपके पास आ चुका है, अलीहैदर इनवाइटेड यू। इस रिपोजिटरी का टेस्ट नाम की रिपोजिटरी है, उसके अंदर आपने इस यूजर ने अलीहैदर डेव ने इनवाइट किया आपको उसमें। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, व्यू इनविटेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक्सेप्ट इनविटेशन कर लूंगा, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन करेंगे तो आपके पास वो वाली रिपोजिटरी आपके पास आने लग गई है, ठीक है। आप उस जो ये यूजर अलीहैदर डेव उसी की रिपोजिटरी में आप आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब आप अगर इसको पेज को रिफ्रेश कर लें तो अब जरा चेक करें यहाँ पर, ठीक है, वो जो पेंडिंग आपका लिखा हुआ था वो आपका हो चुका है और यहाँ पे देखो कोलैबोरेटर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और जो दूसरा यूजर है जिसको आपने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर चुके हो, जिसको कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भेज चुके हो, वो क्या करेगा, वो आपके पास जो मैं जो अलीहैदर डेव था उसने एक रिपोजिटरी क्रिएट करवाई थी और उसने कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट सेंड की थी। अब दूसरा बंदा है जिसको रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी, वो क्या करेगा, सिंपल सा आपकी रिपोजिटरी पे जाएगा जो कि उसके पास आ चुकी है यहाँ पर इस तरह से कुछ। यहाँ पर आकर वो सिंपल पे क्लिक करेगा और अपने पास सपोज कर ले, अभी मेरे पास पीसी दो नहीं है तो एक ही पीसी पे रहते हुए काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सपोज कर ले मैं एक अलग डायरेक्टरी के अंदर चले जाता हूँ, डी ड्राइव के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये सपोज कर ली ये उस बंदे का पीसी है, ठीक है, ये दूसरे यूजर का पीसी है, वो अपने पास अपने पीसी में जाएगा और जाकर यहाँ पे सिंपल सा गेट क्लोन और आपका जो भी यूआरएल से कॉपी किया था वहां से रिपोजिटरी का, उसको यहाँ पेस्ट कर देगा और देन एंटर कर देगा, ठीक है। और ये देखिए सिंपल इसको क्लोन कर लिया अपने रिपोजिटरी को, मतलब अपने पीसी के अंदर यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ओपन विद कोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए अब ये मेरे पास एक अलग अलग ये मेरे पास सपोज कर अलग पीसी के अंदर ओपन हुई है रिपोजिटरी, ठीक है। ये जो मेरे पास टेस्ट वाला फोल्डर है ये डी ड्राइव में, मतलब एक अलग पीसी में है, और ये जो आपके पास है ये वाला, ये आपके पास ई ड्राइव में और एक अलग पीसी के अंदर है, ठीक है। मतलब ये अलीहैदर डेव का कोड है और ये किसका कोड है, ये आपके पास अलीहैदर बनो काबिल वाले का कोड है, ठीक है। तो अब मैं साइड पर साइड इसको रख देता हूँ, लेफ्ट स्क्रीन अलीहैदर डेव की है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ द अली हैदर डेव, और इसको मैं वहां पे कर देता हूँ अली हैदर बनो काबिल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, इसको भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद पहला स्टेप तो ये हो गया कि वो अपने पास उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लेगा। क्लोन करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ मुझे यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेंगी, ये मेरे केस में करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पीसी दोनों सेम है और पीसी सेम होने की वजह से मेरे पास यहाँ पे जो गिटहब का जो यूजर नेम और ईमेल आईडी है वो ग्लोबल लेवल पर दोनों जगहों पर सेम होगी, ठीक है। वो ग्लोबल लेवल पर दोनों जगहों पर सेम होगी। तो ये काम मेरे को इसलिए करना पड़ा है, आप लोगों के पास अगर अलग अलग पीसी होंगे तो आप लोगों को ये काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पे अपना यूजर नेम ईमेल आईडी ग्लोबली सेट करवा चुके होंगे और गिटहब से ऑथेंटिकेट करवा चुके होंगे तो आपको इस काम करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ अभी फिलहाल, ये सिर्फ मेरे को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं सेम पीसी के अंदर हूँ, तो मैं अपनी कुछ सेटिंग को रीसेट कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आके इसको रिमूव कर देता हूँ और अब मैं आता हूँ यहाँ पर इस वाले फोल्डर में, इस वाले में, ठीक है। और यहाँ पर आके सपोज करने में गेट ऐड करता हूँ, डॉट करता हूँ, इतना करके गेट कमेंट करते हैं -m और चेंजेस इन index.html फाइल, चेंज इन इंडेक्स फाइल, इतना में लिखते काफी, इंडेक्स फाइल, और इतना करने के बाद इतना प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ गेट पुश ओरिजिन और मेन, ठीक है। ये देखिए क्योंकि मैंने सेटिंग रीसेट की थी, तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम पे आपके पास इस तरह की चीज आ रही होगी तो आप इसको कर लीजिएगा। मैं दोबारा से आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। अब मैं आता हूँ, आपको मेक श्योर कि आपको अपने पास वो वाला ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस पर क्लिक कर देना है ताकि आपके पास क्या हो कि जब आप इस पर क्लिक करें बटन पर साइन इन विद योर ब्राउजर पर, तो उसी ब्राउजर के ओपन हो ना कि इस वाले यूजर के ब्राउजर के ओपन हो जाए, ठीक है।
तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि मेरा करंट वो ब्राउजर एक तरह से बन जाए, इसी को डिटेक्ट करे। और देन इसके बाद आकर मैं यहाँ पर अपने एडिटर डेव पे आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूँ, मेरे पास ये पॉपअप स्क्रीन आई थी, कहाँ चलेगी, ये रही। और मैं करूँगा साइन इन विद योर ब्राउजर। तो देखिए मैंने साइन इन विद योर ब्राउजर किया, तो ये देखिए इसी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ले आया है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए आपका कोड यहाँ पे पुश हो चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम के लिए, और उसके बाद आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और अपने गिटहब रिपॉजिटरी में जाता हूँ, टेस्ट वाले उस पर रिपॉजिटरी पे क्लिक करता हूँ, और अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पास दूसरा कमेंट भी आ चुका होगा, चेंज इंडेक्स फाइल। और ये देखिए यहाँ पर अलीदा डेव लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ और इस वाले फोल्डर में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने सपोज कर ले, मैं यहाँ पे अभी इसको हटा देता हूँ, ये मेरे पास जो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले जो क्लोन किया था रिपॉजिटरी में, वही कोड है, ठीक है, कोई चेंजेस कुछ भी नहीं मैंने किया यहाँ पर। अब मुझे किस तरह पता चलेगा, प्लीज इसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे जरा सा। ओके 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 ओके, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग इन दोनों स्क्रीन को इस तरह समझे कि ये मेरे पास एक अलग बंदे का पीसी है और एक अलग बंदे का पीसी है, ठीक है। मैं अभी पीसी अलग अलग नहीं है तो मैं इस तरह समझा नहीं सकता। अब इस तरह से सपोज कर लें कि ये जो ई ड्राइव के अंदर मैंने ओपन किया हुआ ये एक अलग यूजर का पीसी है, और ये जो मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्लोन करने के बाद मैंने रिपॉजिटरी को ओपन किया था, ये मेरे पास एक अलग यूजर का पीसी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मुझे किस तरह से पता चलेगा कि पहले तक मैं ये काम ही करता हूँ कि मैं कंट्रोल सी करता हूँ, जो मैंने चेंज यहाँ पे की हुई है मैं जरा उसको पुश करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने क्लोन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, ये मैंने क्लोन करने के बाद की थी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ गेट पुल गिट एड डॉट गेट कमेंट -m, और देन उसके बाद मैं कुछ भी कर लेता हूँ, चेंज एड यूजर नेम इन इंडेक्स फाइल, ठीक है। और अब मैं आकर यहाँ पर गेट, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दोबारा से सेट करवा चुका हूँ, ये मुझे बार बार करना पड़ा है, आपको शायद कंफ्यूजन भी इस चीज़ के अंदर, बट मुझे ये करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम पे आपके पास यहाँ पर आपने इस रिपॉजिटरी से, इस फोल्डर से जब आपने आगे कोड को पुश किया था, तो आपको याद होगा आपके पास एक पॉपअप आया था, ठीक है, साइन इन करने का। जब उसमें क्लिक किया था और आपको ब्राउजर के ऊपर रिडायरेक्ट करके लेके गया था, तो उसके बाद दोबारा से आपके पास यहाँ पे यूजर नेम आ चुका है। तो आपके सिस्टम के अंदर इस यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, ठीक है, और एक ग्लोबल लेवल पर हुई है। ग्लोबल लेवल का मतलब ये है कि दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, इसके लिए यूजर नेम आपके गिटहब के दोनों के लिए सेम हो गए, ठीक है। तो अब मेरा तो यहाँ पे यूजर नेम डिफरेंट है हमारे केस में, उस बंदे का पीसी में तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा मुझे ये काम ही करना पड़ेगा। अगेन ये आप लोगों को बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, मैं सेम पीसी के ऊपर हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और अब मैं आगे यहाँ से गेट कमेंट करने के बाद मैं गेट पुश -u करता हूँ ओरिजिन और मेन करता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये एक्टिव उसका हो जाए। गेट पुश ओरिजिन, टेकिंग टू मच टाइम, कट कर देता हूँ और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को। ये देखें आपके पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। वो दोबारा से वो अब ये इस यूजर के लिए आया, सपोज करिए फर्स्ट टाइम पे ये काम कर रहा था, तो मैं साइन इन विद योर ब्राउजर करूंगा और ये देखिए इस वाले पे आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस ब्राउजर पर आया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो यूजर नेम है, यूजर जो वो अलीज़ा बनो काबिल वाला है, तो अब इसके हिसाब से वो वहां पर सेटिंग हुई होगी। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था, ये आगे यहाँ पे एरर। अब ये एरर क्या है इसको समझिएगा। मैंने गिट पुश ओरिजिन किया तो यहाँ पे मुझे इस तरह से एरर थ्रो कर दिया। अब ये एरर थ्रो क्यों किया है, क्योंकि एक रिपॉजिटरी के अंदर आपका ये जो यूजर है, कौन सा वाला, इस वाले यूजर ने, दिस वन, इसने सबसे पहले रिपॉजिटरी को क्रिएट करवाया, इसने पुश किया कोड को, कोड आपको गिटहब पे चला गया, ब्रांच उसकी क्या थी, मेन थी, ठीक है जी। अब उसके बाद इस बंदे ने कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भेजी, किस बंदे को, इस अलीअदर बनो काबिल को, इस वाले बंदे को, ठीक है। इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करने के बाद इसने उस रिपॉजिटरी को क्लोन किया और क्लोन करके अपने पीसी में ओपन कर लिया, दैट्स इट यहाँ पर, ठीक है। अब रिपॉजिटरी को ओपन करने के बाद इसने केस में चेंजेस की। अच्छा इसके चेंजेस करने से पहले इसने ये चेंजेस कर चुका था यहाँ पर अलीअदर डेव के अंदर। तो अब हुआ क्या कि जब इसने क्लोन किया, क्लोन करने के बाद इस बंदे ने अपनी फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करके दोबारा से कोड पुश कर दी, किस ब्रांच पर, सेम ब्रांच पे, मेन पर, ठीक है। अब जब
ये वाला बंदा, इसकी चेंजेस करने के बाद इस बंदे ने चेंजेस की अपने फाइल के अंदर यहाँ पर, तो हुआ क्या कि जो आपका आपके ओरिजिन पर, आपका जो गिटहब पर है, जो यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर जो है, इस जगह पर, यहाँ पर तो कोड चेंज हो चुका है। और ये जो इसके पास कोड है वो तो लोकल पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो इसके पास तो लोकल कोड, इसके पास तो पुराना वाला कोड पड़ा हुआ है जो उसने क्लोन किया था। बट अब की बारी में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पे कोड पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो कोड ये पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसके पास ये वाला कोड तो आया ही नहीं, इसके पास तो पुराना कोड पड़ा हुआ है। तो उसके लिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओ काम करने के लिए अपने रिपोजिटरी के ऊपर, तो आप और किसी भी ब्रांच में हो आप, अभी हम मेन ब्रांच को लेके चल रहे हैं, अभी हम किसी और ब्रांच पे नहीं जा रहे। मैं मेन ब्रांच में हूँ, जब भी आप आओ, आपको काम करने लगो, तो आपको सबसे पहले आगे क्या करना होगा, कमांड चलानी होगी, गेट पुल ओरिजिन, जो भी आपके ब्रांच का नाम है। ठीक है, जिस ब्रांच में भी आप काम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको जो यूजर है उसने को अपने पीसी में काम किया, और पीसी में काम करने के बाद उस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर उसने कोड पुश कर दिया यहाँ पर, वो आपको नहीं पता कि उसने कोई काम किया नहीं किया। तो आपका फर्ज बनता है कि आप सिंपल सा हर जब भी आप पे काम करने बैठो पीसी के ऊपर, तो आपको सिंपल उस अपने फोल्डर को ओपन करके उसमें कमांड लिखनी गेट पुल ओरिजिन, और जिस भी ब्रांच में आपको लग रहा है कि मैं इस ब्रांच में काम कर रहा हूँ, तो उस ब्रांच में आके अपने सिंपल उस ब्रांच का नाम लिख देना है। तो मेरे केस में मेन ही था, तो मैं यहाँ पे सिंपल गेट पुल ओरिजिन और मेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ है, अब जरा इसको समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, गौर से देखें। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जब मैं इसको पुश कर रहा था तब भी सी बोला था कि भाई अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली। ये क्या बोला है, जब मैं इसको पुश कर रहा था अपने इस यूजर से अलीहैदर बनो काबिल से, तो मुझे यही बोला था कि भाई आपके पास जो लोकल कोड है ना, वो रिपोजिटरी पे नहीं है वाला कोड, आपके पास रिपोजिटरी वाला कोड जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है वो यहाँ पे नहीं है लोकली। और ऐसा ही था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पे कोड को पुश क्लोन किया था, तो मेरे पास सिंपल सा इतना कोड पड़ा हुआ था, ये वाला, दिस इज अवर रूट फाइल, ये वाला। और ये नाम मैंने बाद में ऐड किया है। और जो उसके बाद एक और यूजर जो अलीहैदर डेव था, उसने क्या किया है, कुछ फाइल में चेंजेस की और यहाँ पुश कर दिया गिटहब पर, जो कि मेरा रिमोट ओरिजिन है। अब मैं उसके कोड से जो पीछे हूँ ना, मेरे फाइल में अगर मैं इसको इग्नोर करूँ अभी के लिए, मेरे फाइल में ये कोड पड़ा हुआ है और रिमोट ओरिजिन पे ये कोड पड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप पुश तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका रिमोट वाला कोड और आपका जो लोकल कोड है वो सेम ना हो जाए। तो उसके लिए मुझे बोला था कि भाई पहले आप क्या करो, गिट पुल वाली कमांड चलाओ। ठीक है, बिफोर पुशिंग अगेन। तो मैंने क्या सिंपल सा भाई, मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई गेट पुल ओरिजिन। अब देखो जब मैंने गेट पुल ओरिजिन किया, तो अगर उस यूजर ने किसी स्पेसिफिक उसी फाइल के अंदर जाकर उसी लाइन के ऊपर ये कोड किया होगा, देखो अब यहाँ पर सेम लाइन के ऊपर कोड किया हुआ है ना, इसी लाइन के अंदर उसने अपना यूजर नेम ऐड कर दिया था यहाँ पर, जो कि मेरे पास नहीं था। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, सिंपल सा आपके पास आपको इस तरह से ये दे देगा कि भाई दो चीजें आपके पास आ रही हैं, एक तो आपके पास आ रहा है करंट चेंजेस, ये वो चेंजेस है जो कि मैंने अपने इस लोकल कोड में की हुई हैं, और ये वो चेंजेस है जो कि मेरे पास कहां से, देखो इनकमिंग चेंजेस, ये मेरे पास गिट ऊपर उस जो मेरा ओरिजिन था, ओरिजिन कौन सा है मेरा, ये ओरिजिन है, ये चेंजेस मेरे पास यहाँ से आई हैं। अब मेरे को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ चुके हैं, ये होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर जब आप सेम फाइल के ऊपर सेम लाइन के ऊपर कोई दो बंदे कोड करेंगे, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को आप उस बंदे के साथ बैठते हो भाई कि हाँ कौन सा कोड है जो हमें रखना है, कौन सा कोड है जो हमें नहीं रखना। अच्छा, अगर इस तरह का सही नहीं आता है, आप सपोज कर लो आपके जो दूसरा बंदा था अलीहैदर डेव, उसने कोई अलग से फाइल बने उसके ऊपर कोड कर दिया, और आपने जो चेंजेस किए इस फाइल के ऊपर की, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आराम से आपको दोनों फाइलों को खुद ब खुद ही मर्ज कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट कोई आएंगे नहीं, क्योंकि सेपरेट फाइल थी और सेपरेट आपका लाइन ऑफ कोड था उसके अंदर। ठीक है, हाँ, बट अगर आपके पास सेम फाइल है और सेम लाइन ऑफ कोड है, तो फिर इस तरह के इश्यूज आएंगे। तो अब इसको किस तरह रिजॉल्व करना है, अब मैं चाह रहा हूँ सपोज कर ले, मैं बोलता हूँ कि भाई या तो आप कर सकते हो एक्सेप्ट करंट चेंजेस, करंट चेंजेस का मतलब क्या है कि ये सिर्फ ये वाली कोड रख लो। ठीक है, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस, अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये वाली चेंज आपके पास फाइल के अंदर आ जाएगी, सेव हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों चेंजेस रखनी है, जो मेरे पास करंट है और जो उस तरफ से आई है, दोनों चेंजेस मुझे रखनी है। ठीक है, तो मैं दोनों रख सकता हूँ इस पे क्लिक करके, या फिर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, कंपेयर चेंजेस, तो आपको देखो कंपेयर करके बता रहा है कि भाई ये देखो ये तो सेम है, बट यहाँ पे चेंजेस है, अलीहैदर अलीहैदर तक सेम है ये सब चीजें, बट यहाँ पे देखो ये डेव आपका हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे बनो काबिल हाईलाइट हो रहा है। तो ये दो डिफरेंस है इसके अंदर, इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैंने कंपेयर करके देख लिया, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये दोनों की दोनों चेंजेस रख लो, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बहुत चेंजेस कर दूंगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, और ये आई थिंक फ्रीज हो गया, क्या हो गया, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। और ये पता नहीं फ्रीज हो गई स्क्रीन, क्या हुआ इसको, ये देखें, मैं उस पर क्लिक किया कि दोनों लाइन ऑफ कोड मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब जब ये आ चुकी है मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके पास index.html के अंदर, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं करता हूँ गेट
एंड डॉट एंटर करता हूँ, ठीक है। गेट कमिट करता हूँ दोबारा से -m। जब तक आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप पुश वाली कमांड डायरेक्टली नहीं चला सकते, गेट ऐड करना पड़ेगा, गेट कमेंट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको नजर नहीं भी आती है इस तरह से तो आप यहाँ पर गेट स्टेटस वाली कमांड चला सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अभी तो मैं क्योंकि गेट ऐड कर चुका हूँ तो आपको ग्रीन दिखा रहा है, वरना आपका रेड कलर की आ रही है। गेट में कमेंट करता हूँ -m और देन मैं आके सपोज कर यहाँ पे लिखता हूँ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया था इन इंडेक्स फाइल। अभी तो हमें फाइल एक ही, हम नाम लिखे तो कोई मसला नहीं है, इतना करता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से आप जा चुके हैं आपके पास से इधर से। अब मैं आगे करता हूँ गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। अब ये देखिए लेके चला गया। और अब मैं अगर आऊँ यहाँ पर, मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ फाइल को, अब देखिए आपको दोनों लाइन ऑफ कोड आ गया यहाँ पर, क्योंकि उस बंदे ने ये सब कर लिए थे, ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया। अब जरा आते हैं यहाँ पर अपने टेस्ट के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे किस तरह मेरे पास चला, किस बंदे ने क्या कोड किया हुआ है। यहाँ पर आते हैं और आपके 4 कमेंट आ चुके हैं, ठीक है, 4 कमेंट आ चुके हैं। और जरा कमेंट के अंदर अभी मसले की चीज ये है कि अभी सबके अंदर यूजर नेम सेम ही आ रहा है, ठीक है, जबकि अलग अलग यूजर नेम ने किया है। ये एक इशू है मेरे पास क्योंकि मैं सेम उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वरना आप लोगों के पास जब डिफरेंट पीसी पर काम करेंगे तो आपके पास इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। और आपके पास जो कमेंट, ये लास्ट कमेंट हमने किया था रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वाला, तो ये अली अजहर बनो काबिल वाला यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मेरे पास भी, मैं सेम पीसी के ऊपर हूँ तो मैं ये चीज नहीं करके दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। अब मैं आता हूँ अपने इस वाले कोड के ऊपर, ठीक है। सपोज करने से यहाँ पे आके ये एक आपका अली अजहर डेवलपर बंदा है, इसने आकर यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर दी। मैं आता हूँ यहाँ पर, एक उसने लिख दिया स्क्रिप्ट डॉट जीएस, एक उसमें काम कर रहा है भाई, इसने लिख दिया यहाँ पर लॉग करवाया, कुछ भी इसका फाइल का कोड पड़ा हुआ है, ठीक, नए मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं, ठीक है। और मैं सिंपल सा दोबारा से गेट ऐड गेट कमेंट चलाऊंगा, भाई मैंने एक फाइल ऐड कर दी है, इसको आप गेट पर ले जाओ, गेट पुश, सॉरी पुश नहीं, गेट कमेंट -m। और यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी जो भी हमने चेंज किए हैं, ऐड स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, गेट पुश। अब मैं पुश करता हूँ ओरिजिन मेन, क्या होगा दोबारा से, अब क्या हुआ दोबारा से तो बताएगा आयशा मार्च। आपको गेट पुल भी करना होगा इसको। मुझे हर बारी में जब देखो, अब हम टीम के जब भी काम कर रहे होंगे, आपको एक रूटीन अपनी हैबिट बनानी होगी कि आपको नहीं पता, या तो आप मैनुअली उसे कोऑर्डिनेट करो कि भाई आपने कोई नया काम किया, आपने गिटहब पुश किया है या नहीं किया। ये एक तो ये तरीका है कि वो बता दे, और क्या पता वो आपको रिप्लाई ना करे, लेट करे, बिजी हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो। तो बजाय ऐसे कि आप इतनी लंबी उसमें जाओ प्रोसेस के अंदर, तो आप सिंपल से यहाँ पे गेट पुल ओरिजिन आपका फर्ज बनता है। आप जब भी अपना काम को करने लगो कि कुछ भी काम करो, उससे पहले गेट पुल ओरिजिन, जो ब्रांच का नेम अभी हमारे केस में मेन ब्रांच चाहिए, तो हम गेट पुल ओरिजिन मेन कर लेंगे। तो इससे हुआ क्या कि जो भी आपका ओरिजिन पे देखो, अब यहाँ पे फाइल अपडेट हो चुकी है आपकी, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे आके चेंजेस नहीं किया था, मैंने जो चेंजेस की थी लास्ट में मैंने इसमें की थी, ठीक है। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे आ चुका है, ये वो काम लेके आ चुका है जो कि आपका ओरिजिन भी पड़ा हुआ है। मैंने बताया था ना कि दो तरह से होता है, एक आपके रिमोट ओरिजिन होता है और एक आपके लोकल रिपोजिटरी, एक लोकल फोल्डर होता है। तो आप जब भी पुश करेंगे, अगर आपका रिमोट ओरिजिन पे काम आपका मैच नहीं करा, आप उससे पीछे हुए, ठीक है, तो फिर आपके पास सारे इश्यूज आएंगे। तो आपको हर बारी में गेट पुल ओरिजिन और अपनी ब्रांच का नाम लिखना होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर आकर और मैं गेट पुश ओरिजिन करता हूँ एंड देन मेन करता हूँ। अब आपके पास एक कोड चले जाएगा, ये लेके चला गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आया था अपने फाइल के ऊपर, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आपको एक नया कमेंट आ चुका होगा स्क्रिप्ट वाली फाइल का, ठीक है। ये तो देखिए आपने, अली, हम ये गेट पुल जो है ये पुश से पहले क्यों नहीं लिख सकते कि हम सबसे पहले पुल से स्टार्ट करें बिल्कुल ऐसे ही और है, उसके बिल्कुल बाद हम। नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप लोग हमेशा गेट पुल पहले ही चलाएंगे, गेट पुश से पहले आपका, मतलब आप कोई भी काम करने से पहले ही आप लोग, वेट अ मिनट, ओके, हमेशा आप लोग ये जो काम करेंगे, आप लोग गेट पुल जो है या आप लोग गेट पुश से पहले ही करेंगे। आप गेट ऐड, गेट कमिट, ये सारी कमांड आप बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। आपका सबसे पहला काम ही क्या होगा, आप जब भी अपनी रिपोजिटरी को ओपन करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहला काम यही करना होगा, गेट पुल करना होगा। और जो भी आपकी ब्रांच का नेम है, गेट पुल ओरिजिन, अपनी ब्रांच का नेम लिखना है,
ठीक है। अच्छा, अभी तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमने जो भी काम किया है हम लोगों ने सिर्फ एक सेम ब्रांच पे रहते हुए काम किया है, ठीक है। हमने मेन जो जो हमारी अच्छा अली, अगर हम ब्रांच का नाम लिखना भूल जाएं तब भी वर्क नहीं करेगा ये? देखिए अगर आपके पास एक ही ब्रांच है ना, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक ही आपके पास ब्रांच है, गेट फुल ओरिजिन, और अगर मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी अप टू डेट वो आपको दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने ब्रांच से डिटेक्ट कर ली, तभी वो बोल रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेट उस ब्रांच के हिसाब से। क्योंकि हमारे पास सिंगल ब्रांच या तो मास्टर होती है या मेन होती है, तो खुद ही उसमें इन दोनों ब्रांचेस में कोई एक ही ब्रांच होती है आपके पास एट अ टाइम, ठीक है, जो कि आपकी डिफॉल्ट ब्रांच बनी होती है, तो वो उस पर जाके खुद ब खुद पुल कर लेगा अगर आप ब्रांच का नाम यही लिखते हो। अगर आपके पास सिंपल एक ही ब्रांच है या तो मास्टर या मेन, ठीक है। हाँ, बट अगर आपके पास कोई अलग से ब्रांचेज है, मास्टर और मेन आपकी वो ब्रांच होती है जहाँ पे आपके पास मतलब फाइलाइज कोड पड़ा होता है, जो इसमें बग फिक्स हो चुके होते हैं, हर तरह से हर चीज फिक्स हो चुकी होती है, तो आपके पास वो कोड मेन या मास्टर ब्रांच में रखा जा रहा होता है, ठीक है, जो कि आप आगे प्रोडक्शन पे लेकर जाते हो, ठीक है। अब आगे सपोज कर लें मुझे कोई एक फीचर पे अब तरीका क्या है कि हम चाहें तो एक ही मेन ब्रांच को यूज करते हैं, उस पर भी काम कर सकते हैं मल्टीपल टीम मेंबर्स, बट इसमें इश्यूज बहुत आते हैं, ठीक है। इसमें इश्यूज क्या आते हैं कि एक ही ब्रांच है आपकी, और सपोज करो आपने कुछ इस तरह कोड उसमें पुश कर दिया कि जो आपका कोड खराब था, आपने टेस्टिंग सही तरह नहीं की और आपने उसको पुश कर दिया, तो होगा क्या कि वो एक ही ब्रांच थी जो कि आपकी प्रोडक्शन पे चल रही थी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन का जो कोड जो डिप्लॉय हुआ वो भी ब्रेक होगा, फंक्शनलिटी ब्रेक होगी या कोई यूआई ब्रेक हो जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरह से होगा। तो इसलिए हम लोग इस इश्यू से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मल्टीपल ब्रांचेस बना रहे होते हैं, ठीक है। सपोज कर लो मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एक अलग ब्रांच बना के काम करूंगा, मेरा फ्रेंड एक काम कर रहा है तो अपनी एक अलग ब्रांच बनाएगा उस फीचर से रिलेटेड या फिक्स जो भी कर रहा है, उससे एक अलग ब्रांच बनाएगा, और सब अपना काम उसमें करेंगे। और देन उसके बाद हम लोग उसको ब्रांच को क्या करेंगे, हमने जो काम कर लिया करने के बाद हम उसको पुश कर देंगे, इस तरह हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। अब उससे होगा क्या कि एक तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट कम से कम आएंगे, ठीक है, जो कि हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो हमारे पास कम से कम आएंगे। सेकंड चीज क्या होगी कि हमारे पास ये जो हमारी जो एक मेन ब्रांच होगी, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई इस तरह कोड नहीं आएगा जो कि विदाउट टेस्टिंग हो। सपोज करो अपना जो डेवलपर है टीम के अंदर, आप उसने अपने एंड से थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर ली, उसको लगा सही है, बट एक जो टीम लीड था या फिर जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी इस तरह से, वो उससे एक प्रॉपर टेस्टिंग करनी होती है अपने एंड से, ठीक है, उसने बोला कि मैंने करनी है, तो उसकी टेस्टिंग के बीच में कहीं आपका कोड ब्रेक हो गया और आपने किया भी मेन ब्रांच पे था, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे आपको मसले फेस करने पड़ते हैं। तो इस इश्यू से बचने के लिए, इन इश्यू से हम ये करते हैं, हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं और मल्टीपल ब्रांचेस के ऊपर काम करते हैं। और जब एट दी एंड आपकी सबकी सब ब्रांचेस का काम, मैंने एक ब्रांच पे काम किया, मेरे फ्रेंड ने एक ब्रांच पे काम किया, इन सबकी ब्रांचेस पे जो काम था वो बिल्कुल एक तरफ फुल 100% टेस्ट हो चुका है, सब कुछ सही चल रहा है, देन एट द एंड हम उन ब्रांचेस को उठाकर अपनी मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच के अंदर आके मर्ज करवाते हैं। मर्ज का मतलब उसके कोड को उस ब्रांच के अंदर लेकर आए थे, ठीक है, क्योंकि वो अब आपका बग फिक्स कोड है, उसमें कोई भी तरह का बग नहीं, हर चीज हर तरह से उस कोड की टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। देन उसको मेन या मास्टर ब्रांच के अंदर लेकर आऊंगा, मर्ज करवाऊंगा, और मर्ज करने के बाद फिर वो आपके प्रोडक्शन में जाएगा। क्लियर है चीज? तो हम ब्रांचेस क्यों बनाते हैं, ताकि हम इन इशू से बच सकें। तो अब हम आज हम अपनी पहली पहली एक ब्रांच बनाते हैं, और ब्रांच किस तरह से बनानी है हमें, रिपोजिटरी आपकी सेम होगी, एक ही होगी, जो कि हमारे टेस्ट नाम से है, बट ब्रांचेस उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट चेकआउट, मल्टीपल इसकी कमांड्स हैं, आप कोई भी यूज करते हैं, गेट चेकआउट भी है और गेट ब्रांच भी है, तो मैं गेट चेकआउट लिखूंगा, आपको ये सेम ही लिखना है, गेट स्पेस चेकआउट स्पेस माइनस बी, आपको ये फ्लैग लाजमी लिखने हैं, और देन उसके बाद आपको ब्रांच का नाम लिखना है। सपोज कर लो मैं एक ब्रांच पे एक काम कर रहा हूँ फीचर के ऊपर, जो कि है मेरा सर्चिंग का काम। तो वैसे अक्सर कंपनीज के अंदर आपका फिक्स और फीचर से रिलेटेड आप करें, इस तरह से प्रीफिक्स भी यूज किया जा रहा होता है कि भाई इस ब्रांच में आप जो काम करो एक फिक्स है, मतलब कोई ऑलरेडी कोई कोड किया हो उसको फिक्स कर रहे हो आप लोग। हम कंफ्यूजन से बचने के लिए ना काम ही करते हैं कि एक को साजिद की एक साजिद का काम रख लेते हैं और एक मास का रख लेते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला साजिद का काम था और ये राइट हैंड साइड वाला मास का था, क्योंकि अलीदर डेव और अलीदर कबल काबिल दोनों नाम सेम सेम है, तो इस तरह से कंफ्यूजन हो सकती है। ये आपका साजिद का है और ये मास का है, ठीक है। ओके, तो हम एक ब्रांच बना रहे थे, अब जो साजिद भाई है वही ब्रांच बना रहे हैं, उसने काम करना है किसके ऊपर, सर्चिंग के फीचर के ऊपर काम करना है। तो उन्होंने सिंपल सा अब, अच्छा ये सर्चिंग का फीचर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है, उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा फिक्स करना होगा, तो उसके लिए आप फिक्स का इस तरह प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, जनाब कुछ भी आगे लिख दो सर्चिंग, ठीक है। या फिर आप चाहो तो अगर आप बिल्कुल एक न्यू फीचर पे काम करो, एक नया फीचर है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इस तरह फीचर लिख सकते हो और स्लैश कर सकते हो, ठीक है। और स्लैश के बाद अपना नाम लिख दो जो भी आपको फीचर का काम कर रहे हो, ठीक है। अभी साजिद भाई एक नए फीचर पे सर्चिंग के फीचर के ऊपर काम करने लगे, तो उन्होंने बोला कि सर्चिंग
आप बस इतना भी लिख लो, काफी है आपको। अच्छा, जब आप ब्रांचिंग का नाम लिख रहे हो तो आप सर्चिंग एक आपका वर्ड है, देन आप हाइफन यूज कर रहे हो तो ठीक है, कैमल केस नहीं यूज करो, एक स्टैंडर्ड एक कन्वेंशन है। हम सिंपल इसका सर्चिंग लिखते हैं, सर्चिंग फंक्शनलिटी, बस इतना लिख लेते हैं। और इससे पहले मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे जाऊँ गिटहब के ऊपर, और गिटहब पे जाकर मैं एक चीज आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास सिंपल एक ही ब्रांच आ रही है जो कि आपकी मेन ब्रांच है। अगर आप व्यू ऑल ब्रांचेस पे जाते हैं तो यहाँ पर देखो एक ही मेन ब्रांच पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, गेट गेट चेकआउट माइनस बी फीचर सर्चिंग फंक्शनलिटी, दैट्स इट। और इसके बाद में इतना करने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ब्रांच का नाम, ठीक है। मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ ताकि साइड से हटे, ये कुछ इस तरह से, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कमांड एग्जीक्यूट नहीं की थी इसलिए वो मेरे पास सजेशन में नहीं आ रही है फंक्शनलिटी, ठीक है। इस तरह आपने नाम लिखा है। मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ये नीचे भाग गया, ये आ गया था ऊपर, कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, और ये मैंने इतना कर दिया, गिट इतना मैंने करने का सिंपल ही कर दिया, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि जब भी आप कोई भी ब्रांच बनाओ, ये जो आपने मैंने कमांड एग्जीक्यूट की है यहाँ पर गेट चेकआउट माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गेट चेकआउट माइनस बी जो कमांड आप एग्जीक्यूट करो, जब भी आप कोई ब्रांच बना रहे हो तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, वो मेक श्योर क्या करना आपको कि आप अपनी जो मेन आपकी ब्रांच होगी, मेन या मास्टर जो ब्रांच होगी, आपको हमेशा उस ब्रांच के ऊपर आकर देन वहां पर गेट पुल ऑरिजिन मास्टर ब्रांच चलाकर अपना कमांड एग्जीक्यूट करके, ठीक है, गेट पुल ऑरिजिन जो भी आपका ब्रांच का नाम होगा, मेन के अंदर मेन ही ब्रांच का नाम होगा, तो गेट पुल ऑरिजिन मेन आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। और देन उसके बाद जाकर फिर आपको ये काम करना। अब ये काम ऐसा मैं क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो आपकी मेन या मास्टर ब्रांच होगी वही आपकी अप टू डेट ब्रांच होगी, जिसमें सारा का सारा सारी अदर ब्रांचेस का कोड उसमें आके मर्ज हुआ होगा। ऐसे ही है, मतलब कि 10 लोगों ने काम किया अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर, तो एट दी एंड वो एक स्पेसिफिक वही ब्रांच हो सकती है और इसका नाम कोई और, इस ब्रांच के अलावा कोई और नाम भी रखा जा सकता है, बट 99.9% ऐसे ही यही नाम होता है ज्यादातर, ठीक है, या मेन होता है या मास्टर होता है। अगर आप इसको और कोई नेम रखना चाह रहे हो आपकी मर्जी है, बस आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि आपकी रूट ब्रांच कौन सी है, ठीक है। आपने उस ब्रांच के ऊपर आना है, वहां पर आके आपने क्या करना है, अब सपोज कर ले आपने कल तक कोई काम किया और काम करने के बाद चले गए, ठीक है, और आपके पीछे से मतलब आपके टीम लीड ने 4 बंदों ने और ने काम किया और उसने उनका कोड को उठाकर उस ब्रांच के अंदर मर्ज कर दिया, ठीक है, जो आपकी मेन ब्रांच थी। अब कोड मर्ज कर दिया है तो उसमें सारे के सारे यूजर्स का कोड उस ब्रांच में आ चुका है, बट आपके पास लोकली वो कोड नहीं आया होगा अभी तक, वो ओरिजिन में पड़ा हुआ है, जो रिमोट आपकी गिटहब रिपॉजिटरी वहां पे पड़ा हुआ है उस ब्रांच के अंदर, बट लोकली आपके पीसी के अंदर वो कोड नहीं पड़ा हुआ। तो आपको उस ब्रांच के ऊपर आने के बाद गिट पुल ओरिजिन मेन चलाना पड़ेगा, ताकि आपका जो ओरिजिन के ऊपर जो चेंजेस हुई हैं, जो वहां पड़ी हुई है चेंजेस, वो आपके पास आपके लोकल पीसी के अंदर आ जाए यहाँ पर, ठीक है। जब आप ये कमांड चला लेंगे तो आपकी जो लोकल ब्रांच जो मेन होगी वो आपकी अपडेट हो जाएगी आपकी ओरिजिन ब्रांच के साथ, बिल्कुल अप टू डेट हो चुकी होगी। उसके बाद जाकर आपने क्या करना है, ये गिट चेकआउट माइनस बी ये वाली कमांड चलानी है। होगा क्या कि जब आप ये वाली कमांड चलाओगे गेट चेकआउट माइनस बी, तो जो भी आपको लोकल मेन रिपोजिटरी का जो अप टू डेट कोड पड़ा होगा, जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो वही सारा का सारा कोड उठाकर जो मेन ब्रांच में पड़ा होगा लोकल रिपोजिटरी के अंदर, वो सारा का सारा कोड उठाकर आपकी इस न्यू जो आपकी ब्रांच बना रहे हो उसके अंदर लेके चले जाएगा। समझ आई ये चीजें नहीं आई, मतलब कि आपकी जो मेन ब्रांच थी अभी तक यहाँ पर, इसमें हमारे पास ऑब्वियसली बात हमारे पास लेटेस्ट कोड ही पड़ा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने इसे गेट पुल ऑरिजिन नहीं चलाया, ठीक है। बट आपको जब भी अब इस तरह का काम करो तो आपको गेट पुल ऑरिजिन अपनी मेन जो भी आपकी रूट ब्रांच होगी उससे चलाना पड़ेगा। तो मेरे पास लेटेस्ट कोड पड़ा हुआ था, मैंने ये कमांड नहीं चलाई थी, तो अब मैंने आगे यहाँ पे गेट चेकआउट माइनस बी किया, तो जो भी मेरे इस ब्रांच में कोड पड़ा हुआ था अप टू डेट, वो क्या हुआ कि वो आपका जब आपने ये कमांड चलाई तो इस वाली ब्रांच के अंदर वो वाला कोड आपका सारा का सारा चले गया, ठीक है। अगर आप ये चेकआउट गेट पुल ऑरिजिन नहीं चलाते और आपकी ब्रांच अप टू डेट नहीं होती, तो जो भी इस ब्रांच के अंदर चेंजेस पड़ी हुई थी, जो मतलब कि अपडेटेड कोड नहीं था, पुराना वाला कोड था, तो वो लेके इस ब्रांच के अंदर चले जाएगा। तो इस तरह से आगे आगे इश्यूज हो सकते हैं। तो बेहतर ये कि जब आप कोई ब्रांच बनाओ तो जितना भी उस टाइम का अपडेटेड काम है, आप उसको मेन के अंदर अपनी ब्रांच में पहले चेकआउट करो, उस ब्रांच के अंदर जाओ, और मेन ब्रांच के अंदर सपोज करो आप किसी और ब्रांच में थे खड़े हुए, अभी जिस तरह सपोज करो आप इस ब्रांच के अंदर खड़े हुए थे और आप एक नई ब्रांच बनानी है, तो आप पहले तो जाओगे अपने चेकआउट करके गेट चेकआउट, और आपको माइनस बी नहीं लिखना है इस बारे में, आपको सिंपल गेट चेकआउट और अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। सपोज करो मैं मेन के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, ये लो मैं मेन के ऊपर स्विच कर गया हूँ, अब मेरी ब्रांच जो है वो मेन आ चुकी है यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद आपने गेट पुल ऑरिजिन करना है और देन उसके बाद आपने ये वाली कमांड चला देनी है गेट चेकआउट माइनस बी। तो इससे हुआ क्या, जो वही मैं बता चुका हूँ बार बार, काफी तो बता चुका हूँ कि भाई
जब आप ये कमांड चला लेंगे गेट चेकआउट -b वाली, तो आपके पास अब जो इस मेन ब्रांच के जितनी भी चेंजेस पड़ी होंगी वो सब की सब इसके अंदर आ चुकी होंगी, इसके लेके चले जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काम हो चुका था, तो मैं सिंपल सा गेट चेकआउट आपको किसी ब्रांच में चेकआउट करने के लिए, और गेट चेकआउट -b का फ्लैग जो आप लाओगे वो एक नई ब्रांच क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो मैं यहाँ पे आके गेट चेकआउट और अपने, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ये ब्रांच बन चुकी है तो मुझे -b लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस पे आऊंगा सिंपल सा। अच्छा और अली, -b जो फ्लैग लगाने से नई ब्रांच क्रिएट करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, -b और से चेकआउट लगा सिर्फ चेकआउट लगाएंगे तो नहीं वो स्विच करेगा? कर देगा, वो स्विच करेगा। अगर वो आपकी ब्रांच एग्जिस्ट कर रही होगी, उसके बाद जो आप चेकआउट के बाद नाम लिखोगे ना, जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा गेट चेकआउट मेन, अभी मैं किस जी ब्रांच में जी था, फीचर सर्चिंग फंक्शनलिटी वाले पे। ठीक है, तो जब मैंने जी, ये ठीक किया है, तो इसने देखो इस ब्रांच में मैंने स्विच कर दिया, इस ब्रांच पर। ठीक है, इसके लिए ठीक। आप गिट स्विच भी यूज कर रहे होते हो, बट मैं क्योंकि सेम आपको अलग अलग कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती, तो इसलिए मैंने सेम कमांड को आप लोगों को बता दिया, जिससे आप दोनों काम कर सको। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। तो मैं गेट चेकआउट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं सिंपल सा दोबारा से आता हूँ अपनी कौन सी ब्रांच पर, इस वाली ब्रांच पर। अब मैं जो भी काम करूँ इस ब्रांच के अंदर करूंगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये, और मैं इस तरह कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसने दोबारा इस पे कर दिया स्विच करके मुझे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ब्रांच नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं जब चेकआउट कर रहा हूँ, तो चेकआउट करने के बाद जब मैंने ब्रांच नहीं क्रिएट करवा ली है, तो वो लोकली क्रिएट हुई है, वो अभी तक मेरे इस ऑरिजिन पे नहीं है। जब तक आप पुश वाली कमांड नहीं चलाते हो ना, तो वो कोड आपका लोकली पड़ा रहता है। क्लियर है? इवन कि आप गिट ऐड गिट कमेंट भी करते हो, तो कमेंट होकर वो आपके स्टेजिंग एरिया में पड़ा रहता है। वो यहाँ पे तब तक शो नहीं होगा जब तक आप गिट पुश वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर देते हो अपने सिस्टम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, मैं गेट पुश वाली कमांड एग्जीक्यूट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई चेंजेस है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे करो भी, मैं करता हूँ गेट पुश ओरिजिन। और आपकी बारे में एक चीज आपको ख्याल रखना है, मेक श्योर करना है कि अब आप जो पुश करोगे वो आपको मेन में नहीं करना, आपको इस ब्रांच में पुश करना है। अगर आप मेन में ही कर दोगे अपने कोड को पुश, तो आपको ये अलग ब्रांच बनाने की जरूरत ही क्या थी फिर? समझ आइए नहीं? आप जो काम कर रहे हो आप इसी ब्रांच में कर रहे हो ना, तो आपको कुछ भी किस पे करना है, इसी ब्रांच पे करना है। ठीक है, मैं करता हूँ इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए आपके पास ब्रांच आ चुकी है। ठीक है, फीचर सर्चिंग। अब इसमें ऑब्वियसली बात है कोई काम तो हुआ नहीं हुआ, तो अगर यहाँ पर आ भी जाऊँ, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं किया हुआ था, मैंने सिर्फ एक ब्रांच ही क्रिएट की हुई थी। यहाँ पर देखिए आपके पास दो ब्रांचेस आने लग गई हैं। मैं पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए दो ब्रांचेस आ रही हैं। कुछ 4-5 ब्रांचेस यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, तो देखिए डिफॉल्ट ब्रांच आपकी मेन ब्रांच है। ठीक है, तो दो ब्रांचेस यहाँ पे आ रही है। अगर इसमें ब्रांच के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो इस ब्रांच के ऊपर भी अगर आप देखिए, तो आपके पास कोई अलग से कोड नहीं हुआ, वही दो फाइल पड़ी हुई, कोई अलग से काम हुआ ही नहीं हुआ इसके ऊपर। ठीक है, और हुआ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने कोई काम किया ही नहीं इसके अंदर। तो अब जरा आते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है, कोई भी इस तरह से ब्रांच क्रिएट करने के बाद पुश नहीं कर देते हो, आप उसमें कोई कोड करते हो, गेट ऐड गेट कमेंट चलाते हो, फिर उसके बाद पुश करते हो। ठीक है, ताकि आपका उस ब्रांच के लिए वो कोड जा सके। ठीक है, तो अब जरा आते हैं यहाँ पर। मैं काम करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आता हूँ। सपोज कर ले मैंने कोई फंक्शनलिटी बहुत बड़ी लिखी है, अब मैं सिंगल सिंगल फाइल के साथ करके दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होंगी, फोल्डर क्रिएट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की है, और सर्च फंक्शनलिटी क्या, सर्चिंग लिखा हुआ, सिंपल सा इतनी बड़ी फंक्शनलिटी मैंने इंप्लीमेंट कर दी यहाँ पर फॉर न्यू जॉब। ठीक है, इतनी कर लेता है सिंपल। और अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक चेंजेस आने लग गई है, और अगर आपके पास यहाँ पे नहीं भी आ रही हो, तो आप सिंपल गेट स्टेटस कर सकते हो। तो आपको दिखा देगा भाई ये वाली जो आपकी फाइल है स्क्रिप्ट वाली, ये मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, इसका आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। मैं गेट एड डॉट कर ले, या माइनस ए भी कर सकते हैं, छोटा सा डिफरेंस है, हम गेट एड डॉट पे चलते हैं अभी फिलहाल। गेट कमिट -m, और मैं कर देता हूँ इम्प्लीमेंट सर्च फंक्शनैलिटी। ठीक है, मैंने इस पे काम कर लिया और मेरा हो गया। अब मैं आता हूँ गेट पुश ओरिजिन। अब अगेन आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये वाली ब्रांच ही लिखनी है, मेन में नहीं लिखना। अगर आप मेन में करोगे तो ये कोड आपको मेन में चले जाएगा। ठीक है, तो फिर तो हमारे इस ब्रांच को बनाने का मकसद ही फौत हो गया ना, पर्पज ही कोई नहीं रहा इस ब्रांच को बनाने का। हम तो क्या चाह रहे थे कि हमारा जो कोड हम करें वो इसी ब्रांच के अंदर रखें, ताकि उसका मेन ब्रांच से कोई हम उस पर काम ही ना करें जब तक फुल एंड फाइनल टेस्टिंग ना हो जाए उसकी। ठीक है, मैं इतना कर दिया और ये पुश हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई, ये ले। अब जरा आते हैं यहाँ पर। अभी हम किस ब्रांच पर हैं अपनी, मेरे ख्याल से मेन पे ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, और हम मेन ब्रांच में ये चीज यहाँ पे आप देख लीजिए, आप मेन ब्रांच सेलेक्टेड है, इस पे आता हूँ मैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसमें कोड क्यों नहीं आया? मैंने पुश किया आपके सामने, साजिद सैफ मास आयशा, मैंने आप लोगों के सामने इस फाइल के अंदर कोड किया है ना यहाँ पर,
ये रहा सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, और मैंने यहाँ पे इसको पुश भी कर दिया आप लोगों के सामने, बट यहाँ पे नहीं आया है कोड, ऐसा क्यों? अभी से पहले हमने जितने भी देखा हमने पुश किया तो वापस यहाँ पे आ जाता था, और इवन कि हमें कोई एरर भी नहीं मिला यहाँ पर, ये देखें कोई एरर नहीं मिला आप लोगों को यहाँ पर, सक्सेसफुल इसने कर भी दिया। इश्यू यही है कि हमारे पास हमने कोड पुश कौन सी ब्रांच में किया था, कोई बताएगा? मैंने गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम क्या लिखा था? आयशा, देखिए यहाँ पर ये आपने न्यू फाइल कोई क्रिएट की थी मैंने फीचर के नाम? मैंने यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्रांच नहीं क्रिएट की थी, फीचर सर्चिंग फंक्शनैलिटी के नाम से, और मैंने पुश भी इस ब्रांच में किया है। तो जब मैंने पुश इस ब्रांच में किया है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को मेरी ब्रांच से जाकर कोड मिलेगा? जब मेरी ब्रांच ही सेपरेट है तो मुझे कोड भी उसी ब्रांच में मिलेगा ना। तो हम जरा चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ जाकर हम जरा चेक करते हैं, मेन ब्रांच को छोड़कर हम फीचर ब्रांच में जाते हैं। तो भाई सर्चिंग वाली ब्रांच थी, यहाँ कोड पड़ा मिल गया। तो अब इससे हुआ क्या कि हमारी एक एग्जैक्टली सेपरेट ब्रांच बनी हुई है, ब्रांच से यही कॉन्सेप्ट आपके पास। अब देखिए ना, मेरी एक मेन ब्रांच थी, वो मेरी डिस्टर्ब नहीं हुई इसकी वजह से। ऑल्दो क्या सपोज कर लिया, जिस बंदे ने काम किया था सर्चिंग फंक्शनैलिटी के ऊपर, ठीक है, वो उसने काम को गलत मिस्टेक कर दी, और अगर मेरे उसने मेन ब्रांच के ऊपर ही पुश कर दिया होता और वही मेन ब्रांच मेरे पास आगे प्रोडक्शन सर्वर पे चल रही होती, तो मेरे पास काम खराब हो जाता, मेरा कोड ब्रेक हो जाता, मेरी यूआई ब्रेक हो जाती, मेरा पूरे आगे जो मेरे एंड यूजर्स है वो अफेक्ट करते। ठीक है, तो हम कभी भी मेन ब्रांच के अंदर अपने सारा काम नहीं कर रहे होते, हम अलग से फीचर या फिक्सिंग ब्रांच इस तरह बना रहे होते और उस पर आगे काम करते हैं। ठीक है, अब आते जरा यहाँ पर, ठीक है भाई, इस यूजर ने इस बंदे ने जो हमारा साजिद भाई थे उन्होंने इस पे काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर काम करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरा काम जो बिल्कुल फुली टेस्टेड है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको क्या करूँ, मैं इसको अम, अच्छा मजे की बात यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट भी नहीं कर सकता, शायद मैं देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे आते आपको, क्योंकि सेम यूजर है ना, मेरे पास अलग यूजर से नाम आ नहीं रहे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, यहाँ पर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को अटैच कर दूंगा, या मैं किसी एक पब्लिक रिपोजिटरी में जाता हूँ, कुछ ऐसी रिपोजिटरी चेक कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ यहाँ पर ये इस तरह से कैसे हो रहा है। अभी मेरे पास, क्योंकि मैं एक ही पीसी के ऊपर से कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास अलग अलग ब्रांच यूजर्स के नेम नहीं शो हो पा रहे। बट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर मेरा जो दिस सर, तो यहाँ पर देखो आपके पास काफी सारे सारे कंट्रीब्यूटर्स आ रहे होंगे जिन यूजर ने काम किया हुआ, और आपके पास यहाँ पर कमेंट के अंदर देखो कितने कमेंट्स है, बहुत सारे कमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए, ये दानिल मलिक ने किया, ये नजम शहजाद ने किया, तो हर यूजर के इस तरह नाम आ रहे हैं, क्योंकि मैं सेम पीसी पे रह कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही है। ठीक है, पर आप कौन सा समझ गए होंगे, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, और अब जरा वापस आए थे कहाँ पर, यहाँ पर। और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा टीम लीड है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, एक तरीका तो क्या है कि मैं उसको बताऊं भाई मैंने एक अलग ब्रांच बनाई थी सर्च फंक्शनैलिटी के नाम से, और आप जाओ, आप जाकर उसके कोड को मर्ज कर दो अपनी मेन ब्रांच के साथ। ठीक है, एक तरीका तो ये है, अगेन इसमें मुझे उसको मैसेज करना पड़ेगा, ये वो फ्लाट ढिमकाना प्रोफेशनल वे नहीं है। तो गेटअप आपको बोलता है कि भाई अभी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि पुल रिक्वेस्ट एक आप क्रिएट करोगे और अगला बंदा उसको पुल कर लेगा। ठीक है, और जिस बंदे को आप वहां मेंशन करोगे रिव्यूअर रिस्पॉन्सर के अंदर, उसके पास मेल चले जाएगी। ठीक है, वो आपके कोड को रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद जब उसको लग जाएगा कि आपका कोड बिल्कुल ठीक है, तो आपके कोड को आपकी जिस जो भी आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच को अपनी जो मेन ब्रांच होगी उसके अंदर मर्ज कर लेगा उस कोड को। ठीक है, तो मैं आया था यहाँ पर, मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए आपके पास एक बेस ब्रांच होगी, बेस ब्रांच आपकी वो ब्रांच होगी जिसके अंदर आपको पुल रिक्वेस्ट अपना कोड वहां पे भिजवाना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और उसके बाद आपको यहाँ पे वो वाली ब्रांच अपनी सिलेक्ट करनी होगी जिससे आप कंपैरिजन करवाना चाह रहे हो, जिसमें अपना कोड आपका पड़ा होगा। तो मेरे केस में कोड कहाँ पड़ा हुआ है, फीचर सर्च फंक्शनलिटी के अंदर, और ये देखो आपको डिफरेंस भी बता रहा है, देख रहे हो, ये पावर है गिट की कि आपको बता रहा है कि जो मेन ब्रांच के अंदर ये कोड पड़ा हुआ है, और जो आपकी ये वाली ब्रांच है उसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इंप्लीमेंट सर्च फंक्शनलिटी वाला। तो यहाँ पर आके मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, इंप्लीमेंट जो भी आप कमेंट लिखा होगा आपको यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कुछ लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, आपकी मर्जी है। मेक श्योर कि आपकी बेस ब्रांच मेन ही होनी चाहिए जो भी आपकी रूट ब्रांच है, और कंपेयर के अंदर आपकी वो ब्रांच हो जाए जिसमें आपने कोड पुश किया था अपना। ठीक है,
और देन उसके बाद आपने करना है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, आप लोग अभी टीम के जब काम करेंगे आपको ये पैटर्न को फॉलो करना होगा। जो बंदा जो काम कर रहा होगा वो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ये पुल रिक्वेस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी विद इन सेकंड। तो ये देखिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और ये देखिए अब आप चाहो तो यहाँ पर अभी आप इतना नहीं काम कर रहे हो तो वरना आप यहाँ पे आके रिव्यूअर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। कौन सा बंदा कौन सा यूजर है आपकी टीम के अंदर जो कि आपके कोड को रिव्यू करेगा। अभी यहाँ पे है ही एक ही बंदा। ठीक है, खैर हम इसको छोड़ देते हैं, हम इस पे नहीं जाते। तो अब ये सपोज कर लें और जब एक आप प्राइवेट रिपोजिटरी पे या प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन हर किसी के लिए अनेबल नहीं होता है। एक स्पेसिफिक अकाउंट के लिए ऑप्शन अनेबल होता है, सिर्फ वही मर्ज कर सकता है कोड को, वरना तो इस तरह कोई भी बंदा अगर अपना गलत सलत कोड को अपनी मेन ब्रांच के अंदर पुल मर्ज कर दे। ठीक है, तो ये पावर हर किसी के पास नहीं होती है, कोई टीम लीड या कोई एक स्पेसिफिक बंदा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा होता है। ठीक है, काम कर रहा होता है। तो अभी फिलहाल सपोज करें यहाँ पे मेरे पास मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। सपोज करें मैं वही टीम लीड हूँ। ठीक है, और मैं जो है साजिद की पीआर को मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और कंफर्म मर्ज कर दूंगा। मैंने कोड को रिव्यू कर लिया था यहाँ पर पिछली स्क्रीन के ऊपर ही, और मैं यहाँ पे कंफर्म मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। ठीक है, जब आप आपकी कोई भी पुल रिक्वेस्ट जब मर्ज हो जाती है तो आपकी यहाँ पर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो मर्ज हो चुकी है। तो आपके पास अब ओपन जो पुल रिक्वेस्ट है कोई भी नहीं है, आपकी क्लोज हो चुकी है। एक पुल रिक्वेस्ट वो खुद ब खुद ही उसको क्लोज कर देता है पुल मर्ज करने के बाद। ठीक है, ये सर्च फंक्शनैलिटी वाली थी। क्लियर है। अब जरा मैं आता हूँ गौर करता हूँ, अपना गौर तलब फरमाता हूँ कहाँ पर, अपने टेस्ट पे रिपोजिटरी पे आता हूँ और यहाँ पर आकर जरा मैं मेन पे चेक करता हूँ इंडेक्स। अभी मेन में ब्रांच सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर आता हूँ और ये देखो आपके पास कमेंट भी आने लगे इस वाली ब्रांच के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखिए अब आपका कोड इस ब्रांच के अंदर आ चुका है, ये रहा। क्लियर है। सर्च फॉर अ न्यू जॉब, ये कोड पहले कहाँ पड़ा हुआ था? ये कोड पहले आपका सर्च फंक्शनलिटी वाली ब्रांच के ऊपर पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने जब आपने साजिद भाई ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की तो जो टीम लीड था उन्होंने जाके इसके पीआर को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उसने कोड को मर्ज कर दिया। ठीक है, अभी हमारे केस में यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया था तो कॉन्फ्लिक्ट हमें रिजॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो कोड लाइन ऑफ कोड थी वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन के ऊपर लिखी हुई थी। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब सेम फाइल के ऊपर सेम लाइन के ऊपर दो बंदों ने काम किया हो। ठीक है, तब कॉन्फ्लिक्ट आता है। अभी क्योंकि दो डिफरेंट बंदे थे और दोनों ने डिफरेंट लाइन के ऊपर काम किया था तो वो खुद ब खुद आपके इन सब चीजों को रिजॉल्व कर देगा गिटहब। क्लियर है। हाँ, जब सेम लाइन के ऊपर सेम फाइल में सेम लाइन के ऊपर कोड किया होगा तब गिटहब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे कौन सा कोड रखना है और कौन सा कोड नहीं रखना है। ठीक है, उस फाइल के अंदर तो फिर आपको मैन्युअली जाके मर्ज करना, अपना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ा होता है, जो कि हमने पहले देखा था जब हमने यहाँ पर हेलो सॉरी index.html के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर ये वाला काम। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो मेन ब्रांच थी उसके अंदर हमारे पास इस वाली ब्रांच में काम आ चुका है। ठीक है, बट अभी ये जो बंदा था जो कि हमारा माज भाई थे, अभी किस ब्रांच में बैठे हुए? मेन पे बैठे हुए। अभी अगर आप लोग देखो तो इस माज भाई के पास हमारे पास कोई भी इस तरह की चेंजेस नहीं आई जो कि यहाँ पर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो यहाँ पर ये साजिद भाई थे, साजिद भाई ने स्क्रिप्ट वाली फाइल बनाई, इन्होंने कोड वगैरह मर्ज भी किया, इनके बाद ये कोड आया हुआ है। बट यहाँ पे ये सुस्त बैठे हुए माज भाई, इनके पास कोई कोड नहीं है इस तरह से आया। अब क्यों नहीं आया? तो भाई इनकी ब्रांच अप टू डेट ही नहीं है। ठीक है, इनकी ब्रांच जो अप टू डेट ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट पुल ओरिजिन, भाई जो भी रिमोट पे जो भी चेंजेस हो चुकी है ना आपकी, वो मुझे लाके दे दो इस ब्रांच के ऊपर, मेन के ऊपर, क्योंकि मैं इसी पे खड़ा हुआ था, इसी पे काम कर रहा हूँ। तो सिंपल ये ले, ये किया और ये ले स्क्रिप्ट वाली फाइल आ चुकी है यहाँ पर, ये कोड भी उसमें आ चुका है क्योंकि वो मर्ज वगैरह होकर सब सारा कोड इसमें आ चुका है इस ब्रांच के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे कोड आ चुका है। क्लियर है। पुल आपको क्या कर रहा होगा? पुल आपका आपकी जो भी और रिमोट ओरिजिन होगा उसके ऊपर से कोड को पुल करके लाकर आपकी रिमोट, आपकी जो लोकल रिपोजिटरी या लोकल फोल्डर जो होगा उसमें रख देगा आपके कोड को। और पुश क्या करेगा? पुश आपका रिमोट ओरिजिन पुश करेगा। ब्रांच क्यों क्रिएट करनी है वो आपको मैंने ब्रांच बता दिया, क्यों क्या इश्यूज हमें फेस करने पड़े होते हैं, और हम अगर चाह रहे हैं वो इश्यूज हमें ना फेस करने पड़े हो तो हम उसके लिए एक ब्रांच क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच के अंदर किस तरह मर्ज करना है वो भी मैंने आप लोगों के सामने करके दिखा दिया है। कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अब इस तरह मैं अगर और कुछ करना चाहूँ यहाँ पर भाई, मैं यहाँ पर आता हूँ, सपोज कर ले अच्छा अब ये जो यूजर है अगर चेक करना चाह रहे हैं कितनी ब्रांचेस हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट ब्रांच। उसके लिए आपको कमांड होती है, अगर आप चेक करना चाह रहे हो कितनी ब्रांचेस हैं तो आप सिंपल गेट ब्रांच लिखोगे। तो ये देखो आपके पास दो ब्रांचेस दिखा रहा है, एक मेन है और एक ये वाली ब्रांच है। और इस पे ग्रीन कलर क्यों दिखा रहा है और स्टार क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये वाली ब्रांच सिलेक्टेड है। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ, इस पे आगे इस वाले यूजर के पास ये वाली कमांड चलाता हूँ गेट ब्रांच, तो इसके पास एक ही ब्रांच आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे ब्रांच बनाई ही की थी। यहाँ पे आपकी वो वाली ब्रांच आपको दिखा रहा हूँ लोकली। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब मैं आया तो माधव को बोलते भाई माधवी ब्रांच बना ले, तो मैं यहाँ पे आता हूँ गेट चेकआउट। और ये देखिए अगर मैं
मैंने गेट पुल ऑरिजिन कर लिया। अब मेरी जो मेन ब्रांच थी वो अप टू डेट हो चुकी है मेरी रिमोट ब्रांच के साथ, ठीक है। अब जाकर मैं चेकआउट कर सकता हूँ, गेट चेकआउट -b, और यहाँ आगे सपोज कर ले मैंने यहाँ पे लिख दिया फीचर, और यहाँ पे सपोज करो या फिक्स कर दिया इसने, मार्च मैंने जो किया था फिक्सिंग की थी, तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल माइनस करता हूँ और मैं करता हूँ फिक्स। सपोज करें जो साजिद भाई ने काम किया था वो गलत किया था उन्होंने, तो उन्होंने दोबारा से ब्रांच क्रिएट की सर्चिंग के नाम से और उसने फिक्स किया और ये ब्रांच उनकी क्रिएट हो गई। और अभी किस ब्रांच में आ चुके हैं, फिक्स सर्चिंग वाली ब्रांच में आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके सपोज करो इस फंक्शनलिटी इन्होंने यहाँ पे ब्रेक हो रही थी, सर्चिंग फॉर न्यू जॉब की जगह पे यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई सर्चिंग फंक्शनैलिटी, बस इतना करना था। ये आपने काम है बहुत गलत किया था, न्यू जॉब की आपने सर्चिंग की। और इतना करने के बाद माधव ने बोला कि भाई मैंने फिक्स कर दिया कोड को, मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, गेट पे पुश कर रहा हूँ। तो गेट ऐड गेट कमिट -m, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ भी कर देते हैं यहाँ पर, फिक्स इशू इन सर्च फंक्शनैलिटी, TIONALITY। अली, ये गेट कमिट -m से क्या होता था? कमिट करें हम सिंपल सा, ठीक है। अब ये जो कमेंट है आप देखिए ना, जो भी आपने काम किया आप उसको बताएंगे भी तो सही आपने इन फ्यूचर अपने रेफरेंस के लिए कि भाई इस ये जो मैंने कमेंट किया था उसमें मैंने क्या काम किया था, उसमें आप यूजफुल सा मैसेज रखेंगे कि भाई हाँ मैंने ये काम इसमें किया था, कि मुझे याद आ सके कि हाँ भाई इस जो कमेंट किया था उसमें मैंने ये काम किया था। और कमेंट करने का फायदा क्या होता है कि सपोज कर ले आप कल को कोई कमेंट एक आपने काम कर दिया गलत था और उसकी आपको नीड नहीं थी, तो आप जाए अपने कोड से वहां से उस कमेंट को रिमूव करें और आपको काम वो रिपोजिटरी गायब हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आप जब भी छोटे से छोटा भी काम करो तो उससे कमेंट कर दो अलग से, ठीक है। इससे होता क्या है कि जब कल को आपको आपके मल्टीपल कमेंट्स हो गए, ठीक है, तो एक तो आपको बैक ट्रैकिंग करने में मुश्किल नहीं होगी। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको पीछे रिवर्ट करना अपने कोड को, ठीक है, किसी स्पेसिफिक कमेंट के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हो, वो एक एडवांस चीज है उसमें हम नहीं जा रहे अभी फिलहाल। तो वो भी आप कर सकते हो और इसके अलावा आपके पास पूरी ट्रैकिंग रहती है कि भाई इस यूजर ने इस दिन में इतने कमेंट्स किए और इस हर कमेंट के अंदर ये काम इस यूजर ने किया था, ठीक है। मतलब जब टीम में काम कर रहे हो तो आपको ट्रैकिंग भी तो करनी होती है कि किस बंदे ने कितना काम किया और किस लेवल का काम किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ गेट पुश ऑरिजिन कर देता हूँ यहाँ पर, और देन आपको ब्रांच कौन सी करनी है, ब्रांच मुझे भाई ये वाली करनी है, सरफेस फिक्स सर्चिंग वाली। मैं डायरेक्ट मेन ब्रांच में काम नहीं करना चाह रहा हूँ, सर्चिंग कर देता हूँ, ये कर दिया भाई सिंपल सी। और अब ये देखो वो जो स्टार्टिंग में मेरे पास वो जो आ रहा था ना गेटअप का पॉपअप आ रहा था ऑथेंटिकेशन के लिए, वो हर बार नहीं आ रहा, वो सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम ही आएगा आप लोगों के पास, शायद ना भी आए क्योंकि मैंने तो उसकी सेटिंग को रीसेट किया था ना, इसलिए मेरे पास आया था। आप लोगों के पास शायद ना भी, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी सारे यूजर नेम वगैरह सारी क्रेडेंशियल जो आप अगर सेट कर चुके होगे तो आपको बार बार वो चीज़ आएगी, ठीक है। इसको मैंने पुश कर दिया, आया था अपनी रिमोट ब्रांच पर, सॉरी रिमोट रिपॉजिटरी के ऊपर। मैं रिफ्रेश करता हूँ और स्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं, स्क्रिप्ट फाइल में तो वही चीज़ पड़ी हुई है, सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, जबकि साजिद भाई ने तो यहाँ पे चेंजेस किए हैं अभी हमारे सामने, सर्चिंग फंक्शनलिटी लिखी है यहाँ पर। अब ऑब्वियसली बात है ये मेन ब्रांच में पड़ा हुआ है और हमारे पास एक और नई ब्रांच में आ चुकी है, यहाँ पे देखो फिक्स सर्चिंग वाली, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो पड़ा हुआ है जी कोड, ये रहा, ठीक है। तो अगेन ये साजिद भाई आएंगे, पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे यहाँ से। अच्छा अभी अभी ये जो है क्योंकि मैं सेम यूजर से कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो यूजर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो सेम यूजर से आ रहे हैं, मैं रीजन बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करना पड़ रहा है, बट जब आप डिफरेंट यूजर्स के साथ करेंगे अकाउंट्स के साथ, तो आपको जब भी आपको पुश करेंगे कोड, ठीक है, और वो कोड आप नहीं आपने ब्रांच बना के उसके अंदर पुश किया होगा, तो आपके पास यहीं पे आपके ये जो स्क्रीन आ रही होती है, यहीं पे ऊपर आपके पास एक पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, क्रिएट अ न्यू पुल, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारा काम खुद ब खुद करेगी वो चीजें, ठीक है। अभी मेरे पास क्योंकि मैं सेम यूजर से कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज तो नहीं, मैं ये बोला काम डायरेक्टली नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी मेन ब्रांच है और यहाँ से इस बारे में मेरी ये वाली ब्रांच है जिसमें फिक्स सर्चिंग वाली, ठीक है। इसको मैं कर लूंगा, ये देखो चेंजेस दिखा रहा है मुझे, तो मैं मेन ब्रांच पे लास्ट टाइम जो चेंजेस पड़े हुए थे वो ये रहे, सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, और अभी जो साजिद ने किया वो ये चेंज किया यहाँ पर इस लाइन पर, ये चीजें देख रहे हो कितना वो जाकर डेप्थ में आपको चीजें बता रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर और इसे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरह जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर भी रहा होगा उसको भी पता चल जाएगा कि भाई मैंने लास्ट टाइम क्या चीज मैंने क्या काम था इस ब्रांच के अंदर, मेन ब्रांच के अंदर, और मैंने क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब इसको देखो साजिद को पता चल गया कि भाई ये चीज थी, ऐसा ही है, बिल्कुल ये लिखा हुआ था और उससे साजिद ने उसको ये कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा
और अगेन यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। आप चाहो यहाँ पे कुछ लिखना चाहो लिख दो डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आ चुके हैं चेकिंग फॉर अवेलेबिलिटी टू मर्ज ऑटोमेटिकली। देखो दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच। ठीक है, जो आपकी बेस ब्रांच थी, जो मेन ब्रांच से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे वो चीज शो करवा देगा, और आपके पास ये जो बटन है मर्ज वाला वो आपके पास डिसेबल हो जाएगा। तो पहले आप उस मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को मैनुअली रिजॉल्व करवाओगे। ठीक है, जिस तरह मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में करके दिखाया था, जब अलीहैदर डेव और अलीहैदर बनकाऊ भी लिखा हुआ आ रहा था सेम लाइन के ऊपर, और उस तरह करके मैनुअली, देन उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा पुश करोगे और फिर आपके पास मर्ज का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए ये मर्ज हो चुके हैं, आपकी ब्रांच भी क्लोज हो चुकी है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट आपकी मेन ब्रांच सिलेक्टेड होती है। तो अब ये देखो आपके पास वो कमेंट यहाँ पे आने लग गया, फिक्स इश्यू इन सर्च फंक्शनैलिटी। ये देखो आ चुका है यहाँ पे कोड। तो अब देखो आपके पास जब आप सारे टेस्टिंग कर चुके हो तो आपकी मेन ब्रांच के सिर्फ वही कोड पड़ा होगा जिसको आप चाह रहे हो। मतलब एक टीम लीड चाह रहे हैं कि मतलब इस तरह से समझ लें कि मेन ब्रांच का जो कोड है वो एक टीम लीड ही संभाल रहा होगा, उसी को वो देख रहा होगा। अभी आपको सब यूजर्स को यहाँ पर वो जो मर्ज ऑप्शन है वो अनेबल मिल रहा होगा। ठीक है, कोई भी वहां से कर सकता है आपकी टीम के अंदर से, बट प्रोफेशनल लेवल पर आपकी सेटिंग्स की जा रही होती है कि आप सिंपल आपको टीम लीड एक स्पेसिफिक अकाउंट यूजर को उसका एक्सेस दिया जाता है, वही सिर्फ मर्ज कर सकते हैं, कोई और यूजर नहीं कर सकता। या 2 बंदों को दे देंगे या 3 बंदों को दे देंगे। ये नहीं कि हर टीम मेंबर जो है आके अपनी मर्जी से कोड को मर्ज करी जा रहा है और पता चल रहा है एट द एंड आपके पास जो मेन ब्रांच है आपकी उसमें इतने सारे इश्यूज आ चुके हैं, इतने सारे एरर आ चुके हैं कि आपका काम खराब हो गया। ठीक है, तो ये है कुछ आपके पास बेसिक चीजें जिसके थ्रू आप अभी इसमें गेट आपका बहुत ही वर्सटाइल एक चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। बट अभी आपकी कोलेबोरेशन के लिए आप किस तरह एक प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए काम कर सकते हो आप लोग। ठीक है, किस तरह आपको ब्रांच क्रिएट करनी है, किस तरह उसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, किस तरह मर्ज करना है, किस तरह सब कुछ करना है, वो सब चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, और मजे की बात है कि मुझसे ये मिस्टेक की हुई है कि हम जब यहाँ पे कर वही मैं बोला था वहां पे बटन आता है, ये रहा, ये देखिए मैं यहाँ से साजिद भाई के उससे कर रहा था, सॉरी मास के उससे कर रहा था, बट मुझे देखना भी तो मास के अकाउंट में जाके चाहिए था ना। यहाँ पर मैं देख कहाँ पे रहा था, मैं देख तो उसी साजिद भाई के अकाउंट में रहा था। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से आपको पास ऑप्शन आने लग जाए कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का। जब आपको ये देखो फिक्स सर्चिंग में किया ना हेड रिसेंट पुश 5 सेकंड वो, आप इसमें क्लिक करोगे यहाँ पर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था। मैं एक दफा दोबारा करके दिखाता हूँ इस चीज को। ठीक है, मैं एक लास्ट दफा करके दिखा रहा हूँ, एक और कुछ नई ब्रांच बनाकर। गेट चेकआउट, अच्छा ये चेकआउट मैं यहाँ पे रह के नहीं करूंगा, मैं पहले बता चुका था। यहाँ पे चेकआउट माइनस भी यहाँ पे नहीं करना, आपने जाना अपनी किस पे, अपनी गेट चेकआउट, और चेकआउट करके आपको जाना है अपनी मेन ब्रांच के ऊपर। और क्योंकि मेन ब्रांच के अंदर अब चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। और अब जब चेकआउट करोगे तो आपकी ऑब्वियस बात है, यहाँ पे देखो मैं गेट पुल ऑरिजिन भी करता हूँ, ऑरिजिन मेन। ठीक है, तो ये देखो जब मैं चेकआउट किया था तो आपको पहले कुछ और लिखा हुआ आ रहा था पुराना वाला, वो लोकल आपको दिखा रहा था। और ये देखो इसे बता भी दिए इस फाइल स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर इस लाइन पे कुछ चेंजेस हुई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब मेरे पास लेटेस्ट कोड आ चुके हैं। अब यहाँ पर जाके मैं दोबारा से कमांड वही चलाऊँ, गेट चेकआउट माइनस बी, और मैं फीचर ब्रांच बना रहा हूँ, FEATUR फीचर स्लैश, और यहाँ पे सपोज कर मैं काम कर रहा हूँ अपना फिल्टर वाला, फिल्टर की फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं साजिद माज भाई। एंटर करता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर आके मैं एक लॉग और करवाता हूँ, फिर फिल्टर फंक्शनलिटी इतने कर लेते हैं, सिंपल सेव करता हूँ। और मैं वही गेट ऐड गेट कमेंट ये सारी कमांड चलाऊंगा। अब पहले इसे मैं कमांड बैक के लिए आता हूँ, ऐड, और यहाँ पर मैं कमेंट को अपने चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड फीचर फंक्शनलिटी। अभी सिर्फ मैं लॉक करके दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है रियल टाइम पे इस तरह नहीं हो रहा होता है, आप प्रॉपर फंक्शनलिटी प्रॉपर कोड कर रहे होते हो, बट मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों के। और यहाँ पर आके मैं गेट पुश करूंगा ऑरिजिन एंड देन अपनी ब्रांच का नाम। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको मेन पे नहीं करना है, आपकी जो ब्रांच होगी उसी पे आपको करना है, फीचर और फिल्टर, दैट्स इट। एंटर करते हैं, ये पुश हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर आए टेस्ट के ऊपर, इस यूजर की जिस यूजर ने पुश किया है यहाँ पर उसी पर आए, तो ये देखिए
आ चुके हैं यहाँ पर फीचर फिल्टर इस ब्रांच से कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, जो मैं पहले यहाँ पे आके करके दिखा रहा था, आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगा जब भी आपके न्यू ब्रांच के ऊपर पुश करेंगे, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। हाँ, अगर आप सेकंड टाइम इसी ब्रांच के ऊपर आपकी ब्रांच ऑलरेडी बनी हुई है, उसके ऊपर कुछ आप आगे दोबारा से कोई काम करते हो, फिर कोड को पुश करते हो, तो फिर आपको हर बार में इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नई पुल रिक्वेस्ट बनाता हूँ। और अच्छा, आप जब भी पुल रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो ना, अपना काम कर रहे हो, तो आप हमेशा वो काम कंप्लीट करने के बाद तभी एक ही बार में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा काम किया, आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, फिर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, इस तरह नहीं कर रहे होगे। आपको जो एक फीचर मिला, आप उसमें कंप्लीट अपना सारा काम कर लो, ठीक है, और देन उसके बाद आप उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो। और एट द एंड यूजर जो होगा, वो आपका जो बॉस होगा, जो भी टीम लीड होगा, वो यहाँ पर आएगा और आपको कोड वगैरह को देखकर और देन उसको मर्ज कर देगा। ये देखो, इसमें बता रहा है सर्चिंग फंक्शनलिटी ये था, ठीक है, और ये चीज यहाँ पे आई, ठीक है। मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये मेरी ब्रांच है, ये सही है, ये मेरी कंपेयर ब्रांच है, बिल्कुल ठीक है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कमेंट मर्ज, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुकी है। और ये देखिए, हाँ अब ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब इस यूजर का नाम आ रहा है बनो काबिल वाले का। अब जरा मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अपने रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए, अब क्योंकि ये काम किसने किया था, ये इस यूजर ने किया था, बनो काबिल वाले ने, ठीक है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट होती रहेगी। यहाँ पे देखिए, आप 12 कमेंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाकी सारे तो ऑलरेडी डेव से ही आ रहे थे, क्योंकि मैंने उसी अकाउंट से लेकर सारे काम किए थे। ये वाला जो मैंने काम किया मर्ज पुल रिक्वेस्ट वाला, ये मैंने इससे किया था, बनो काबिल वाले से। तो आपके पास कमेंट के अंदर इसी का यूजर का नाम आ रहा है। क्लियर है ये चीज? तो किसी को कोई इश्यू है तो पूछ ले, नहीं तो हम इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। आयशा, मास, साजिद, सैफ। नहीं अली, कोई कंफ्यूजन नहीं है।